जैसा दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीतने जा रहे हैं। ऐसा चुनाव, सोचो आपके लिए कितने दिन बचे हैं अब। आज हम और राहुल गांधी जी आपसे निवेदन करने आए हैं, कितना दिन बचे हैं बताओ। आज 7 तारीख हो गई, 8, 9, 10 और 11 तारीख को आपको मतदान करना है। हम तो यहां बहुत सारे नौजवानों को जानते हैं, पार्टी के साथियों को जानते हैं कि जब ये जोश और उत्साह में होते हैं तो अपना हैंडल से हाथ हटा करके ऊपर कर करके साइकिल को पैडल मारते हुए तेज चलाने का काम करते हैं। साइकिल तेज चलती है जब, हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। और सोचो अब तो हैंडल पे कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है, तो सोचो कितनी रफ्तार से साइकिल चलेगी। इसलिए इस चुनाव में, ये केवल प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का भविष्य तय करेगा। आपको मौका मिल रहा है आकलन करने का कि किस पार्टी ने कितना काम किया है। बीजेपी है, बीएसपी है, समाजवादी और कांग्रेस दोनों साथी मिलकर के आए हैं। हम तो ये कह सकते हैं, जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं, कम से कम ये जानते होंगे अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। और हम तो समाजवादी लोग हैं, अगर आंधी भी होगी तो उससे टकराएंगे और आंधी का मुकाबला करके पैडल मारते हुए साइकिल चलाना भी जानते हैं हम समाजवादी लोग। मेरठ के लोगों से हम विशेष निवेदन करना चाहते हैं, ये बड़ा शहर है, बुनकरों का शहर है, बड़ी संख्या में बुनकर है। हम तो बुनकर भाइयों से कहना चाहते हैं, बताओ आपकी मदद किसने की है? किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की है। चाहे हमें बिजली को लेकर के मदद करनी हो, यहां के कारोबार को मदद करनी हो, अगर कैंची के कारोबार से लेकर के खेल के सामानों को भी अगर समाजवादियों ने मौका मिला तो समाजवादियों ने मदद करने का काम किया है। कम से कम समाजवादी पार्टी के कामों पर भरोसा है लोगों को। समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस चल रही, फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंच जाती। 108 एम्बुलेंस बोलो मदद कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी? 102 एम्बुलेंस आपकी मदद कर रही कि नहीं कर रही है? और कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये पुलिस के लिए 100 नंबर किया है। और पुलिस का 100 नंबर इसलिए शुरू किया है कि अगर हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है तो हमारी पुलिस मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचती। इसलिए 100 नंबर व्यवस्था शुरू कर करके कोई भी अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर फोन मिलाएगा तो 10 और 15 मिनट में आपकी एम्बुलेंस मदद के लिए और पुलिस की 100 नंबर मदद के लिए पहुंच जाएगी। ये व्यवस्थाएं किसी ने दी हैं तो समाजवादियों ने दी हैं। ये मेरठ के लोगों, हम जानते होंगे, जब स्मार्ट सिटी की सूची में नाम डालने की बात आई तो हम ही समाजवादियों ने मेरठ और रायबरेली को दोनों को शामिल करने का काम किया था। अगर लखनऊ में मेट्रो बन गई, कानपुर में बनना शुरू हो गई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ दी हो, गाजियाबाद में मेट्रो बना दी हो, तो हमारा बड़ा शहर मेरठ के पीछे रहे। मेरठ को भी मेट्रो देने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। हमें अगर बिजली देनी पड़ी तो 24 घंटे बिजली दी। आने वाले समय में हमारे गांव में हम अभी तो 16 घंटे देने में कामयाब हो गए हैं, वहां भी हम 24 घंटे बिजली उतनी बार नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपके लिए मदद करते रहे, आपकी सेवा करते रहे। हॉस्पिटल बनवाया, और चाहे वो गली बनानी हो, बिजली का इंतजाम करना हो, अस्पताल बनाना हो,
या बुनकरों के लिए बुनकर बाजार बनाने हो, नोएडा, गाजियाबाद, भदोई से लेकर के मुबारकपुर, तो आपके रफीक अंसारी ने हमारी मदद करने का काम किया है। इसलिए बुनकर भाइयों, हम सुविधा और देना चाहते हैं आपको, आपके तमाम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। कैंची वाला कारोबार में भी मदद करेंगे। और शायद बीजेपी के लोग तो शायद क्रिकेट कम खेलते होंगे, हम और नौजवान तो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। और हम भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से और कारोबारों की हमने मदद की सरकार की तरफ से, आने वाले समय में कारोबार बढ़ाने के लिए अगर विशेष सुविधा देनी पड़ेगी तो सरकार की तरफ से हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए रफीक अंसारी को भी जिताइए। हमारे आदिल चौधरी से हम कहेंगे, कभी कभी लोगों को जोड़ने के लिए आपको बड़ा दिल करना पड़ता है। लोग हमसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें क्यों दे दी? हमने कहा इसलिए दे दी कि हमारी और कांग्रेस की दोस्ती पक्की होगी, मजबूत होगी। बड़े दिल से ही दोस्ती अच्छी होती है। और सोचो, अगर आपका साथी कंजूस हो तो दोस्ती कितनी चल जाएगी आपकी। इसलिए आदिल चौधरी, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की आप मदद करना, उसे भी आप विधानसभा में चुनाव जिता करके भेज देना। हमारे कैंट वाले सिख भाई, नौजवान साथी और सरोजिनी अग्रवाल जी से भी कहेंगे, घर तो कैंट में ही है। ये मोबाइल देख रही हैं सरोजिनी अग्रवाल जी, इनका घर कैंट में ही है, एमएलसी भी है। कम से कम इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिता देना आप। इसलिए सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो हवा चलेगी मेरठ से, बताओ साइकिल के पक्ष में हवा चल रही कि नहीं चल रही है? तो हवा और तेजी से बढ़ाइए। आगे हम लोग हैं, इस हवा को और आगे लेकर के जाएंगे, जिससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के 300 से ज्यादा सीटें जीते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं राहुल गांधी जी का भी स्वागत करता हूं। मैं तमाम साथियों से कहूंगा, एक बार हाथ उठा के बता दो कि आप पार्टी की सरकार बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश के साथ ही राहुल गांधी भी इस सभा में मौजूद थे। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। वो मोदी जी 15 लाख वाला उठाओ इसको। हाँ, ये मोदी जी ने आपसे वायदा किया था, ये लिखा हुआ है पोस्टर में, अच्छा बड़ा लिखा है, मोदी ने 15 लाख का वायदा किया था। यहां पे 15 लाख रुपए किसी को मिले? मगर पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों को 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। 1 रुपया आपको नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के किसान को नहीं दिया, मेरठ के छोटे बिजनेसमैन को नहीं दिया, जो यहां बैट बनाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, इनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 50 परिवारों को 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया। आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको लाइन में डाला 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि आपके जेब में जो पैसा है वो सिर्फ कागज है, उस लाइन में आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखाई दिया? कोई सूट बूट वाला आपको दिखा? 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 60% धन हिंदुस्तान के 1% लोगों को दिलवा दिया है। 50 परिवारों को हिंदुस्तान का 60% धन नरेंद्र मोदी ने दिलवाया है। और फिर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। अलग अलग वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। कहा था
2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा। यहां इस भीड़ में, इस आंधी में कोई एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? नहीं, सुनाई नहीं दिया। है या नहीं है? एक नहीं है। जहां भी वो जाते हैं खोखले वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए दूंगा, रोजगार दूंगा, हिंदुस्तान को अच्छे दिन दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन दिए? अब मैं आपको बताता हूं, जब हमारी सरकार आएगी, अखिलेश जी की, कांग्रेस की, समाजवादी की सरकार आएगी यूपी में, हम क्या करेंगे? सब अपना बिजनेस चालू करने के लिए, छोटा बिजनेस चालू करने के लिए बैंक लोन देंगे। यहां पे जो युवा, मेरठ में जो युवा छोटे बिजनेस चलाते हैं, बैट बनाने का काम, गाड़ी के पार्ट बनाने का काम, चुन चुन कर हम उन युवाओं को आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे और उनसे कहेंगे, ये लो, जाओ अपना बिजनेस चालू करो, यूपी के युवाओं को जोड़ो, उनको रोजगार दो। दूसरा काम, किसान की मैंने बात की, पूरे देश में किसान त्रस्त है, रो रहा है। ओला गिरता है, बारिश होती है, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते हैं, चुप हो जाते हैं। हमने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके किसानों का काम किया था जब हमारी यूपीए की सरकार थी, आपको याद होगा। तो हमारी सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया की फूड फैक्ट्री बने, दुनिया की फूड फैक्ट्री बने। उत्तर प्रदेश में हर जिला कुछ न कुछ बनाता है। यहां बरेली में बांस का काम होता है, कानपुर में लेदर का काम होता है, फिरोजाबाद में कांच का काम होता है, प्रतापगढ़ का आंवला मशहूर है, लखनऊ का आम, अमेठी का टमाटर, मुरादाबाद का बांस, आपका क्रिकेट बैट। मैं चाहता हूं कि जैसे मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, बड़े बड़े वायदे किए, कुछ हुआ नहीं। मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा आए जब कोई व्यक्ति आम खाए, आम के डब्बे में लिखा हो मेड इन लखनऊ। पूरी दुनिया में लोगों को पता लगे, जब कोई क्रिकेट खेले, बैट को देखे उस पर लिखा हो मेड इन मेरठ। और जब कोई क्रिकेटर सेंचुरी मारे, अपने बैट को देखे और कहे मेरठ ने मेरी सेंचुरी मुझे सेंचुरी मारने दी। ये काम कैसे होगा? छोटे बिजनेसेस को हम मदद करेंगे, किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे उनको, जैसे अखिलेश जी ने। तो मेरठ में एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, पहले पीएम एक के बाद एक, जो तमाम केंद्र की नीतियां उस पर निशाना साधा। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरह से यहाँ पर पीएम ने निशाना साधा था अखिलेश यादव पे और राहुल गांधी पे, तो उसका पूरी तरह से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा ये विकास की बातें हो रही हैं। जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने कहा कि हम युवाओं को जोड़ेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, उनसे बोलेंगे बताइए कहाँ आपको काम करना है, आपको बिजनेस शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा किसानों के लिए बात करेंगे, उनका लोन वापस कराया जाएगा, उनका लोन माफ किया जाएगा, उनकी खेती कैसे आगे बढ़े उसकी बात की जाएगी। मेड इन लखनऊ, मेड इन यूपी की बात उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं विकास को लेके। जिस तरह से अखिलेश यादव ने पिछले 5 सालों में काम करके दिखाया है, वो जनता के बीच विकास के कार्यों को लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी उसी लाइन पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि 5 साल में काम हुआ है, आने वाले 5 सालों में हम यूपी को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। जी मोहसिन, यहाँ जो भीड़ थी उसमें कितना उत्साह देखने को मिला, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दोनों युवा नेता हैं और युवाओं को अट्रैक्ट वो कर रहे हैं। तो आज जो भीड़ थी, क्या उसमें ज्यादातर युवा ही शामिल थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो रोड शोज हुए हैं वो बहुत ही कामयाब कहलाए।
लखनऊ का रोड शो था, चाहे आगरा का रोड शो था, चाहे वो कानपुर की रैली हुई है जो साझा वो हो, यहाँ पर भी बहुत ही बड़ी तादाद में आपको बताऊं कि महिलाएं तक पहुंची हैं। यहाँ पर युवा आए हैं और लगातार नारे लग रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है। यही एक्साइटमेंट है, यही जो एनर्जी पैदा कर रहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में, जिस तरह से युवा ये नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ अच्छी खासी तादाद में जो युवा हैं वो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, महिलाएं सपोर्ट करते नजर आ रही हैं। जी मोहसिन, आज ये जो रैली जहां पर हुई है उस इलाके के बारे में, उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने भाषण में जिक्र भी किया था कि यहाँ जो एसपी के प्रत्याशी थे उन्हें नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ अखिलेश यादव को भी लगता है कि शायद कोई समस्या पैदा हो सकती है, कोई मनमुटाव हो सकता है, इसलिए वो हर जगह जाके ये कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को ये कहे कि कांग्रेस के लोगों का साथ दें। बिल्कुल, देखिए ये जो 105 सीटें दी गई हैं कांग्रेस को, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2 महीना पहले प्रशांत किशोर जो पीके कहलाते हैं कांग्रेस की जो थिंक टैंक है वो पहुंचे थे अखिलेश यादव के पास। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे ये 100 सीटें दे देते तो हम इस वजह से यहाँ पे जीत रहे हैं। वो सीटें ये थी जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही थी या बहुत ही कम मार्जिन से हारी थी। तो ये सब वही सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है सेकंड लीड पर थी, बहुत कम अंतर से हारी थी। तो ये वही सीट्स हैं और दोनों का एक ही मोटिव है, चाहे वो समाजवादी का प्रत्याशी हो चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, मोटिव एक है कि दोनों को जिता के विधानसभा भेजना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन फिलहाल जानकारी के लिए। तो आज मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव।